भाई बहुत हाई डिमांड थी यार इस वीडियो को लेके एंड फाइनली आप सभी के लिए ये वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो को मैंने टैग किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में बिकॉज आज आप सभी को पता चलेगा कि अगर आपका स्कोर 750 प्लस है, 700 प्लस है, 600 प्लस है, 500 प्लस है तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बननी चाहिए। नाउ गाइस, हर जगह पर आप सभी को अपडेट्स की वीडियोस देखने को मिलेंगी, बट इस चैनल पर आप सभी को इतनी इंपॉर्टेंट चीजों से रिलेटेड गाइडेंस वीडियो भी देखने को मिलेंगी। ऑल्सो गाइस, इस चैनल पर आप सभी को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के राउंड वाइज काउंसलिंग डिटेल्स मिलेंगी और साथ ही साथ रिमाइंडर्स भी मिलते रहेंगे कि भैया ये चीज ओपन हो चुकी है, इतने समय से पहले भर लीजिए। नाउ इतने एफर्ट्स गाइस मैं आपके लिए लगा रहा हूं तो एक छोटा सा काम आप सभी जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलती करने से मैं आप सभी को बचाना चाहूंगा, ये चीज आप सभी जान लीजिए, कोर्स मैटर करता है। आप सभी कोर्स चूज करने में बहुत केयरलेसनेस शो कर रहे हैं। आप जो कोर्स इस समय पर चूज करेंगे ना, ये अगले 4 साल आप सभी को पढ़ना पड़ेगा और जब आप सभी आगे चल के इंटर्नशिप या फिर जॉब फाइंड आउट करने जाएंगे उस समय पर भी आपका कोर्स आपके सीवी पर जो होगा वो मैटर करेगा। मैं इंटरव्यूअर हूं तो मैं देखूंगा कि यार इस बच्चे ने ये 4 साल कोर्स पढ़ा है, इसके बारे में इसको ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ये प्रोग्राम का बच्चा है, ये ऑनर्स का बच्चा है, डिफरेंशिएशन भी क्रिएट हो जाता है। मैंने रिसेंटली एक बच्चे का कमेंट पढ़ा जिसमें वो बोलता है कि भैया मुझे बीकॉम ऑनर्स मिल सकता है एक अच्छे साउथ कैंपस कॉलेज में, लेकिन भैया मुझे जाना है सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कैंपस में, जिसकी वजह से मैं बीकॉम ऑनर्स हटके मैं बीकॉम प्रोग्राम कोर्स चूज कर रहा हूं जिससे नॉर्थ कैंपस में एडमिशन मिल सके। गाइस, अगर आप सभी सिर्फ नॉर्थ कैंपस की वजह से अपना कोर्स सैक्रिफाइस कर देते हैं तो मेरी ओपिनियन में ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। बताया ना मैंने, 4 साल आपको पढ़ना पड़ेगा। इस समय पर आप सभी किस चीज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? कॉलेजेस की रैंकिंग करने में कि यार पहला मेरा ये कोर्स कॉलेज होगा, सेकंड मेरा ये कॉलेज में रखूंगा, 10th में ये कॉलेज रखूंगा, 20th में मैं ये कॉलेज रखूंगा, 31st में मैं ये कॉलेज रखूंगा। इस समय पर आप सिर्फ बिजी हैं कॉलेजेस की रैंकिंग करने में, बट आप सभी ने कोर्सेज को बिल्कुल इग्नोर करके रखा है एंड बहुत केयरलेसली आप लोग कोर्स को चूज करने वाले हैं। मैं आप सभी को बोलूंगा कॉलेजेस की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कॉलेजेस की रैंकिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कैंपस वाइज रैंकिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इस समय पर छोटा सा काम आप सभी ये करिए कि आगे चल के आप जो करियर लेना चाहते हैं उस हिसाब से अपने कोर्सेज डिसाइड करना स्टार्ट करिए कि यार पहला मैं ये कोर्स लूंगा, ये नहीं मिला तो मैं ये कोर्स परस्यू करूंगा, ये नहीं मिला तो मैं ये कोर्स परस्यू करूंगा। अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से करियर और कोर्स चूज करना स्टार्ट करिए। नाउ सेकंड सबसे बड़ी गलती जो आप सभी करेंगे ये है किसी दूसरे की प्रेफरेंस लिस्ट को आप कॉपी कर लेंगे। मेरी तरह कई सारे लोग हैं जो आप सभी को एक कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट पकड़ा देंगे कि भाई ये लो बीकॉम ऑनर्स पहले कर लो, बीए ऑनर्स भर देना, बीकॉम प्रोग्राम भर देना। आप ह्यूमैनिटीज के हैं, पहले पॉल साइंस ऑनर्स भर दो, हिस्ट्री ऑनर्स भर दो, फिर प्रोग्राम कोर्सेज भर देना, ज्योग्राफी साइकोलॉजी ऑनर्स ले लेना। कई आपको प्रोवाइड करेंगे कि पहले फिजिक्स ऑनर्स ले लो, मैथ्स ऑनर्स ले लो, केम ऑनर्स ले लो और इस तरीके से कॉलेजेस की रैंकिंग कर देना। आप सभी गाइस मुझे बताइए कि अगर एक बच्चे का 800 में से 800 आ रहा है और एक बच्चे का 800 में से 500 नंबर आ रहे हैं, क्या दोनों बच्चों के सेम प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी? आप सभी मुझे यह बताइए कि हर एक बच्चे का सेम कोर्स प्रेफरेंस रहता है? सब अलग अलग कोर्स करना चाहते हैं? क्या आप मुझे बताइए आपका जो करियर आप परस्यू करना चाहते हैं और जो दूसरा बच्चा है वो भी क्या सेम करियर परस्यू करना चाहता है? ऑब्वियसली नॉट। तो आपका कैसे एक सेम प्रेफरेंस लिस्ट बन सकती है? आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा किसी की भी प्रेफरेंस लिस्ट को गाइस कॉपी मत करिएगा। हां, एक आइडिया अगर आप लेना चाहते हैं, आइडिया लीजिए उस प्रेफरेंस लिस्ट से, बट टोटली कॉपी मत करिएगा, अदरवाइज एक बहुत बड़ा ब्लंडर आप कर लेंगे। आपको अपने हिसाब से अपनी खुद की पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट बनानी है। ऑल्सो गाइस, एज पर द डेटा प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हर साल 12th क्लास 2 करोड़ बच्चे पास करते हैं, जिसमें से सिर्फ 90 लाख बच्चे ही एम्प्लॉयबल बन पाते हैं और इसमें से भी ओनली 20 लाख बच्चों को ही एक स्किल्ड जॉब मिल पाती है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आप देख सकते हैं कि जितने बच्चे पास आउट करते हैं उसमें सिर्फ 10% बच्चों को ही एक स्किल्ड जॉब मिल पाती
पाते हैं और स्किल्ड जॉब उन बच्चों को मिलती है जो स्किल बेस्ड कोर्सेज करते हैं, जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं ना। ये मेनली कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, जहां पर बेटर सैलरी है, जॉब स्टेबिलिटी है, प्राइड है एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। ये पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टर्स हैं सिर्फ 15%, लेकिन आपके बाकी एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कितने हैं? 85% वर्कफोर्स ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। क्या क्राइटेरिया है भैया यहां पे आने का? ओनली क्लास 12th आपका पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और सिर्फ आपको 3 से 4 साल की एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम करना पड़ता है। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो पिछले साल 65 लाख वैकेंसीज थी आपके एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक 1 करोड़ एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज होगी। एंड गाइस, इस गैप को फिल करने में आपकी मदद करती है एमवर्सिटी। एमवर्सिटी इसको स्मार्ट डिग्री कॉल करती है। एमवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी एचपी के अंदर डिग्री फ्रॉम नैक A+ यूनिवर्सिटीज। यहां पर आप सभी को देखने को मिलेंगे टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो इक्विप्ड हैं विद VR लैब्स। आप ग्रेजुएट जब होते हैं तो ऑलरेडी आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है एंड आप एक फ्रेशर नहीं रह जाते। यहां पर आपको रेज्यूमे बनाने में, इंटरव्यू की तैयारी कराने में असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। आपको यहां पर इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलता है, डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम मिलती है, और गाइस एमवर्सिटी का टाई अप बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ हो रखा है, जिससे आपको क्विक प्लेसमेंट भी मिल जाती है। एमवर्सिटी आप सभी को बहुत सारे BSc प्लस BVoc कोर्सेज ऑफर करता है, जो आप सभी पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं। और एमवर्सिटी के सेंटर किसी एक सिटी में लोकेटेड नहीं है, इन टोटल 8 सिटीज में आपको एमवर्सिटी के सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, एमवर्सिटी प्रोवाइड्स यू अ UG डिग्री विद हाईएस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, और एक ऐसी एजुकेशन दैट अर्न्स। एमवर्सिटी का लिंक इज गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। नाउ गाइस, अब हम बात करते हैं स्कोर वाइज प्रेफरेंस शीट के बारे में। जितने भी स्टूडेंट्स का 800 में से 750 प्लस स्कोर आ रहा है एंड साइंस में 600 में से 500 प्लस स्कोर आ रहा है, तो वो स्टूडेंट्स एक टॉप क्लास स्कोर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब आपके दोनों हाथ में लड्डू है, अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है, अच्छा कोर्स भी मिल सकता है। बट यही वो कैटेगरी है जो अपने काउंसलिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स भी करते हैं और सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी रहते हैं। मैं इस कैटेगरी को बस यही बोलना चाहूंगा कि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में नॉर्थ कैंपस प्लस साउथ कैंपस जरूर भरिएगा और किसी एक कोर्स के पीछे मत भागिएगा। मिनिमम 2 कोर्सेज आप सभी जरूर फिल कीजिएगा। आप सभी ज्यादा प्रेफरेंस रखेंगे नॉर्थ और साउथ कैंपस, एंड 2 कोर्सेज अगर आप सभी चूज करेंगे तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज पहले राउंड के अंदर ही मिल जाए। बस शर्त यह है कि आपको काउंसलिंग में गलतियां नहीं करनी। इसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स का 800 में से 700 प्लस स्कोर आ रहा है एंड 600 में से 400 प्लस स्कोर आ रहा है, मैं इस स्कोर को बोलता हूं कि एक ठीक ठाक स्कोर है, मतलब एक डिसेंट स्कोर है। इस स्कोर की मदद से आपको एक डिसेंट कॉलेज तो मिल सकता है, लेकिन बिल्कुल एक टॉप कोर्स मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। यह मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूं पिछले साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो यहां पर मैं बोलना चाहूंगा कि आप सभी को एटलीस्ट 3 कोर्सेज अपने पास रखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आपको लगता है कि यार मुझे पॉल साइंस ऑनर्स अच्छे कोर्स में नहीं मिलेगा, तो बेटर यह है कि बिल्कुल जो क्लोजेस्ट कोर्स है दैट इज हिस्ट्री ऑनर्स, आप उसको भी अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखें। फिर उसके बाद आप एक प्रोग्राम का कोर्स रख सकते हैं, जैसे हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स। इस तरीके से आप सभी को अपने कोर्सेज चूज करने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं साइंस के अंदर तो BSc फिजिक्स की ज्यादा कट ऑफ जाती है, तो क्लोजेस्ट आपका आ जाता है मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से आप सभी अपने कॉम्बिनेशन कोर्सेज के पहले रेडी करना स्टार्ट कीजिए। कॉलेजेस की रैंकिंग में मैं आपकी मदद कर दूंगा ना। उसके बाद गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स का स्कोर 600 प्लस आ रहा है आउट ऑफ 800 एंड 300 प्लस आ रहा है आउट ऑफ 600, तो मैं इस स्कोर को बेसिकली मानता हूं एक एवरेज स्कोर। यहां पर एक प्रॉब्लम यह आ जाएगी कि अगर आप सभी एक बहुत टॉप क्लास कोर्स के पीछे भागेंगे तो आप सभी के चांसेस हैं कि आपको एक बहुत डाउनग्रेड का कॉलेज मिल जाए। लेकिन अगर आप सभी ने कोर्स सैक्रिफाइस कर दिया तो आप सभी के चांसेस बनेंगे कि आप सभी को एक डिसेंट कॉलेज मिल सके। यहां पर मैं 600 प्लस स्कोरर्स को बोलना चाहूंगा कि आप
आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर गाइस मिनिमम 6 कोर्सेज लेके जरूर चलिएगा। अब आप सभी का ये सवाल होगा कि भैया अगर हम एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो हमें फायदा क्या मिलता है? आपको ये 3 फायदे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है बिकॉज ऑफ सोसाइटीज। सेकेंडली, आप सभी का बहुत अच्छा नेटवर्क बन जाता है, एलुमनाई नेटवर्क। और इसके बाद आपका सीवी में भी अच्छा नाम चढ़ जाता है कि यार अगर मैं एक इंटरव्यूअर हूं, मुझे देखने को मिलेगा कि अच्छा इस बच्चे ने ग्रेजुएशन करी है फ्रॉम एसआरसीसी, तो मेरे माइंड में आपके लिए एक अच्छी इमेज बन जाएगी। दैट्स इट। बाकी अगर आप सभी नॉर्थ कैंपस में एसआरसीसी में भी एडमिशन ले लेते हैं ना, तो वहां का एवरेज पैकेज आपको पता है कितना है? 10 LPA का मतलब आप सभी 1 लाख पर मंथ भी अर्न नहीं कर पाएंगे एसआरसीसी में एडमिशन लेके। और ये 10 LPA एक एवरेज पैकेज है, मतलब सभी को भी ये नहीं मिल पाता है और कईयों को तो ऑफर्स भी नहीं मिल पाते हैं। सो नॉर्थ कैंपस में एडमिशन पाने के बावजूद भी गारंटी नहीं है कि आपको प्लेसमेंट मिलेगी। बस 3 चीजें आपको मिलती हैं, अच्छा एक्सपोजर, अच्छी नेटवर्क और बेटर सीवी। ना उसके बाद गाइस जितने भी स्टूडेंट्स का स्कोर 800 में से 500 प्लस आ रहा है या 600 में से 200 प्लस आ रहा है, तो ये कैटेगरी को मैं थोड़ा सा रिस्की कैटेगरी मानता हूं। स्पेशली अगर आप बीए बीकॉम की तरफ जाना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर आप सभी इतने स्कोर पर किसी एक कोर्स पे अटके रह जाते हैं कि नहीं भाई 500 स्कोर मेरा है तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, बीए पॉल साइंस टारगेट करूंगा, मैं सिर्फ बीकॉम कोर्स टारगेट करूंगा, तो आपको कॉलेज ही नहीं मिलता है। ये 2022-2023 में देखने को मिला है। यहां पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कोर्स प्रेफरेंस रखो, आपके लिए यहां पर ये मस्ट हो जाता है कि आप कोर्स को स्विच करें, मतलब और भी ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज आप रखने की कोशिश करें। जैसे कि प्रोग्राम कोर्स आप ज्यादातर रखें, बीवॉक के कोर्सेज, इसके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में आपको बीवॉक कोर्सेज के बारे में ज्यादा जानने को मिलेगा। ये चीज मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप सिर्फ एक कोर्स के पीछे भागेंगे तो कॉलेज मिलेगा ही नहीं, इसके भी चांसेस बन सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज रखने पड़ेंगे। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप जो कोर्स चूज करना चाहते हैं उसको लीजिए ही मत। मैं ये बोलूंगा आप जो कोर्स लेना चाहते हैं उसको जरूर रखिए, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये प्रेफरेंसेस भी अपनी आइडेंटिफाई करना अब स्टार्ट कर दीजिए और ये भी आइडेंटिफाई करिए अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के। सो गाइस, आप सभी को सिंपली इस वीडियो में जानने को मिला कि कौन सी स्कोर की कैटेगरी को अलग अलग कितने कोर्सेज फाइंड आउट करके रखने चाहिए। मैं आप सभी को बोलूंगा प्लीज रिसर्च करना स्टार्ट करिएगा। ये मत करना कि जो आपका दोस्त कोर्स ले रहा है आप भी वही कोर्स ले रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मेरे पास एक स्टूडेंट का कमेंट आया और मेल भी आया कि भैया मैंने ये पर्टिकुलर कोर्स ले लिया है अपने दोस्त के कहने पर, एंड दैट इज बीए इको ऑनर्स। मुझे लगा कि यार जैसी मेरी 12th में मैक्रो माइक्रो आई थी और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया था, उसी लेवल का बेसिक इकोनॉमिक्स होगा, लेकिन ग्रेजुएशन करने में पता चल रहा है कि भैया मैं इकोनॉमिक्स नहीं, मैं तो मैथ्स ऑनर्स कर रहा हूं। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे बीए इको ऑनर्स करना। मैं सेमेस्टर्स में बहुत कम सीजीपीए लेके आ रहा हूं, लेकिन मेरा जो दोस्त है वो बहुत अच्छे सीजीपीए लेके आ रहा है क्योंकि उसको मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट था। ये मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अपनी 11th में स्ट्रीम चूज करते समय दोस्त के साथ चले गए थे तो कोर्स के समय पे ऐसा मत करिएगा। आप रिसर्च करिए, ये भी फाइंड आउट करिए कि भाई मैं जो कोर्स करना चाहूंगा उसमें मुझे पढ़ाया क्या जाएगा। इकोनॉमिक्स ऑनर्स इज बेसिकली काइंड ऑफ मैथ्स ऑनर्स। कई बच्चे बोलते हैं कि यार शुक्र है मैंने बीकॉम ऑनर्स ले लिया, बीए को ऑनर्स ले लिया होता तो मैं फंस जाता, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट भी नहीं होते बीए को ऑनर्स के अंदर। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, याद रखिए, उसके पीछे मत भागिएगा और रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।